हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 75 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को कंप्लीट करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? करेक्ट आंसर होगा 116वें स्थान पर। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ज्योति बिस को। नेक्स्ट, कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन बने हैं? तो नितिन गडकरी है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विनोद गनात्रा हैं। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा कृष्णा स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 1 मई को। नेक्स्ट, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फसानो इटली में किया गया है। और जून 2024 में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है? दोस्तों, तो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है ESA। हर क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, आपके एग्जाम में जो 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा साइंस आएगा, पूरा आपका दोस्तों जीके आएगा, पूरा मिसलेनियस आएगा, पूरा करंट आएगा, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा आपके पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है, और ये सारे पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा गोटवाय राजपक्षे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो रूस के हैं। नेक्स्ट, डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2 लोगों को टोटल किया गया है। एक है दोस्तों उदय भाटिया जो कि दिल्ली से आते हैं, एक है दोस्तों मानसी गुप्ता जो कि हरियाणा से आती हैं। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। और 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा प्रभा वर्मा को। ये करंट के सुपर क्वेश्चन हैं दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है,
क्वेश्चन है दोस्तों, पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 11 जून को। नेक्स्ट, वैश्विक पवन दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 15 जून को। अगला क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 17 जून को। और हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा प्रीति सूदन। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ नया वर्जन हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं दोस्तों, आप जानते हैं। एसएससी में बात की जाए तो सीजीएल आपका चल ही रहा है, इसके बाद में दोस्तों आपका एमटीएस शुरू होने वाला है और जीटी भी आपकी आ चुकी है। रेलवे में बात की जाए दोस्तों तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई लगा है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से दोस्तों किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? वादक एवं उनके वाद्य यंत्र, जो कि हमारा सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। हमारे हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट मस्ट सीट आपके सामने लगा दी गई। 100% टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बच सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से दोस्तों ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अभी सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए सारी चीजें पूरी तरह से कवर की गई हैं। पहला पॉइंट हमारा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम है, पांचों के पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तबला वादक है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सितार वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये बांसुरी वादक हैं। अगला है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सरोद वादक हैं। आगे बढ़िएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ। केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे, ये शहनाई वादक हैं। वहाँ दोस्तों गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम। केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे, ये वायलिन वादक हैं। आगे बढ़िएगा, केवल 1 नाम ध्यान रखें, उस्ताद रहमान खान जो कि पखावज से हैं। 1 ही नाम ध्यान रखें, टीबी गोपाला कृष्णन जो कि मृदंग से हैं। 1 ही नाम ध्यान रखें, नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं। 1 ही नाम ध्यान रखें, शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से हैं। 1 ही नाम ध्यान रखें, असद अली खां जो कि रुद्रवीणा से हैं। 1 ही नाम ध्यान रखें, यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से हैं। 1 ही नाम ध्यान रखें, अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। यही वजह दोस्तों कि हम अपने वीडियोस में कभी विकल्प लगाकर नहीं पढ़ाते, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती विकल्प के माध्यम से। केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, आपका सितार का तबला में चला जाएगा, बांसुरी का आपका सरोद में चला आएगा। तो दोस्तों आप जब चाहें इस टॉपिक्स को 1 मिनट में पूरी तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पीडीएफ के बारे में। दोस्तों हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का नया वर्जन कंबाइन ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बिहार एसएससी की जो 10+2 की दोस्तों 2023 की वैकेंसी लगी हुई थी, इसका तीसरी बार नया वर्जन रेडी किया गया है। और यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के दोस्तों जीके जीएस और यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के पीडीएफ नए वर्जन हमारे द्वारा रेडी किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत। मिडुअल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। तो मोस्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। 100% दोस्तों दिल्ली सल्तनत से जितने भी फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए निकल सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था?
करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब नोट के माध्यम से दोस्तों एक एक पॉइंट आप लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। पहला पॉइंट है, भारत और पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। आगे बढ़ेंगे। महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी के सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। सारी चीजें आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीजें थी दोस्तों। अब यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। पहला पॉइंट देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अलग अलग दोस्तों टेंस से सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस पर गुलाम वंश आया, जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसके बाद में खिलजी वंश है, जिसने शासन किया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। उसके बाद में दोस्तों तुगलक वंश है, जिन्होंने शासन किया 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर दोस्तों सैयद वंश है, जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 तक। और लास्ट में दोस्तों इस पर लोधी वंश है, जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब इनके बीच में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना था? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े 5 सवाल पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, तुर्काने चाहलगानी दल का गठन किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तदारी प्रथा चलवाई थी? करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। आगे बढ़िएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। अगला है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था दोस्तों? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। अगला है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। और दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा बलबन ने। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का। अगला है, किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा इब्न बतूता ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकनामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा अमीर खुसरो ने। यहाँ तक दोस्तों इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। टॉपिक क्या दोस्तों? भारत के जो प्रमुख शोध संस्थान है, आप लोग जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पे स्थित है। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों इस सीट में कवर कर लिया गया है। आप इस सीट को अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा देहरादून में। टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख शोध संस्थान। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा सीट अपने सामने करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ शोध संस्थान दिए गए, दूसरी तरफ उनकी स्थिति, यानी हमें इसमें डाकली लोकेशन बताने होते हैं। बात की जाए दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों कटक में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान दोस्तों ये कानपुर में स्थित है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो कि रांची में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला दोस्तों ये जमशेदपुर में स्थित है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अगला आपका क्या है, जो भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं दोस्तों वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट किए जाते हैं। वो हर टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बने हैं सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। अगला है आपका,
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो कि कोलकाता में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और भारतीय खगोल संस्थान दोस्तों ये बेंगलुरु में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, महत्वपूर्ण जितनी प्राचीन पुस्तकें आपका सुपर टॉपिक है, आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितने भी मोस्ट हो सकते हैं दोस्तों सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम दिए गए। बात की जाए दोस्तों पृथ्वीराज रासो की तो इनके लेखक चंद्रबरदाई हैं। गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा इनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। एक साथ दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। 49 डेज के लेखक दोस्तों अमृता प्रीतम है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला हमारा क्या दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक कौन है। खुशवंत सिंह है। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुरुवश दोस्तों कुरुक्षेत्र और वसी दोनों ध्यान रखेंगे एक साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक खुशवंत सिंह है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों देखेंगे। अगला हमारा दोस्तों प्रेम वाटिका जिनके लेखक रस खान हैं। उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी हैं। बुद्ध चरितम के लेखक सुघोष हैं। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी के लेखक सूरदास हैं। हुमायूं नामा के लेखक दोस्तों गुलबदन बेगम है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जो भी टॉपिक्स उठाए थे पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करने का प्रयास किया था वहीं पे। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक BS नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। रस तरंगड़ी के लेखक कल्हण है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत तीनों ध्यान रखेंगे लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक दोस्तों अलबुरूनी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्या है दोस्तों आपका दादा कामरेड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक कौन है दोस्तों, यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक स्मिता नंदन पंत हैं। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज तीनों सुपर हैं, ध्यान रखिएगा। RK नारायण इनके लेखक हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के दोस्तों लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं, इनका और नाम है विष्णुगुप्त। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों इंडिका जिनके लेखक मेगास्थनीज हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आइनक बरी और अकबरनामा दोनों ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेखक अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक कबीरदास हैं। गोदान और कर्मभूमि जिनके लेखक प्रेमचंद हैं। आगे बढ़िएगा। इंटरनल इंडिया की दोस्तों इंदिरा गांधी हैं। और कुली के लेखक दोस्तों मुल्कराज आनंद है, पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। और लास्ट है आपका मृच कटकम जिनके लेखक शूद्रक हैं। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है। करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा हो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, बहुद्देशीय परियोजनाएं, डाकली पूछा था दोस्तों कौन सी परियोजना किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। आप इस सीट को अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। इसमें दोस्तों किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अलावा किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है, ये भी पूरी तरह से मेंशन किया गया है। यानी सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं। किसी भी ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है। करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। अब थोड़ा सा दोस्तों इस सीट को अपने सामने करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों नदी घाटी एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं। उसके बाद में इनके लोकेशन यानी किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। साथ में दोस्तों किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है, ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए भीमा परियोजना की दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि पवना एवं कृष्णा नदियों के संगम पर संचालित है। हीराकुद जल विद्युत परियोजना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता ही है दोस्तों, ये ओडिशा में स्थित है, जो कि महानदी
नदी पर संचालित है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना की बात की जाए दोस्तों, ये गुजरात राज्य में स्थित है और यह दोस्तों नर्मदा नदी पर संचालित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है और यह सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। फरक्का परियोजना की बात की जाए पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि गंगा नदी पर संचालित है। दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों झारखंड में स्थित है, ये दामोदर नदी पर संचालित है। इडुक्की परियोजना दोस्तों केरल में स्थित है, ये पेरियार नदी पर संचालित है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अगला हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पर संचालित है। सोन परियोजना दोस्तों बिहार में पड़ता है, सोन नदी पर संचालित है। काकरा पार परियोजना दोस्तों सूरत गुजरात में पड़ता है, दोस्तों ये ताप्ती नदी पर संचालित है। गांधी सागर परियोजना दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। और जौहर सागर परियोजना दोस्तों ये राजस्थान में पड़ता है, ये भी चंबल नदी पर संचालित है। जितने थोड़े से सेम हो सकते हैं दोस्तों उन क्वेश्चंस को एक साथ सेट किया है ताकि याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। आगे बढ़िएगा। माता टीला बांध परियोजना की बात की जाए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, बेतवा नदी पर संचालित है। टिहरी बांध परियोजना दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है, ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है। नागार्जुन सागर परियोजना की बात की जाए आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये कृष्णा नदी पर संचालित है। सब कुछ पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। अगला है दोस्तों आपका टिहरी बांध परियोजना, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है। नागार्जुन सागर परियोजना की बात की जाए आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी पर संचालित है। तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, तुंगभद्रा नदी पर संचालित है। थिन बांध दोस्तों ये पंजाब में पड़ता है, जो कि रावी नदी पर संचालित है। और सलाल पनबिजली परियोजना दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर पड़ता है, जो कि चिनाब नदी पर संचालित है। इतना दोस्तों आप लोग यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा है दोस्तों, जो पूर्वी व्यापारिक कंपनियां थी जिनको भारत आगमन हुआ था दोस्तों उनको लेकर ये टॉपिक आपका लगा गया। आपका सुपर टॉपिक है, आपका पॉलिटी का भी टॉपिक है दोस्तों और हिस्ट्री का भी टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, तो हर टेंस से दोस्तों क्वेश्चन को पूरी तरह से मेंशन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1664 ईस्वी में। टॉपिक है आपका भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। चलिए इसको पहले देखते हैं। एक तरफ कंपनी के नाम दिए गए, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। बात की जाए दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1498 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 1600 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला हमारा क्या है दोस्तों, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1616 में स्थापित हुई थी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो 1664 में स्थापित हुई थी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 1731 में हुई थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब यहाँ से दोस्तों आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कवर कर लीजिए, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से सुपर है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली? तो कोचीन में। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली? तो सूरत में। अगला है, अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली? तो मसूलीपट्टनम में। आगे बढ़िएगा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो कालीकट पर। नेक्स्ट, वांडीवास की लड़ाई कब और किनके बीच में हुई थी? तो हुई थी 1760 में फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में। वह बेदरा के युद्ध कब और किनके बीच में हुआ? तो 1759 में हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच में। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है, ध्यान रखेंगे। टॉपिक है दोस्तों जो महत्वपूर्ण हमारे देश के दोस्तों संवैधानिक पदाधिकारी उनके उम्र संबंधी तथ्य पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि कौन सा सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो सब कुछ पूरी तरह से कवर करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई, आप इसको प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 25 वर्ष। टॉपिक है दोस्तों आपका भारत के मुख्य पदाधिकारी से संबंधित उम्र संबंधी दोस्तों तथ्य। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा सीट हमारे सामने है, एक तरफ पदाधिकारियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ न्यूनतम आयु सीमा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ देखेंगे दोस्तों। ये बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है दोस्तों। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य के लिए दोस्तों 30 वर्ष है। विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है। विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष है और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और देख लीजिए दोस्तों, 2 पॉइंट हमारा, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहीं पे दोस्तों हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों साइंस के 2 टॉपिक ऐड करना चाहते थे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा।